Hello students. In previous lecture, I have studied about the self energy of the charged body. Self energy means the total field energy associated with the electric field produced by exclusively the source charge known as self energy. Self energy of charged body is equal to kq square upon 2r. Self energy of charged body conducting charged sphere is equal to kq square upon 2r. And for the non-conducting sphere, correct, for the non-conducting sphere, inside the sphere is given by kq square upon 10r, kq square upon 10r, and outside the non-conducting sphere kq square upon 2r. So for the non-conducting sphere, if you want to calculate the self energy of non-conducting sphere, is the total of self energy inside plus self energy outside, means is equal to self energy of non-conducting sphere is self energy inside plus self energy आउटसाइड. तो स्टूडेंट ये आया था आपका के क्यू स्क्वायर अपान 10r प्लस ये पहले ही आ चुका था कि के क्यू स्क्वायर अपान 2r. आफ्टर एडिंग 6/10 के क्यू स्क्वायर अपान 2r. दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग, करेक्ट. और जो ये पोर्शन है आपका, ये सेम एज कंडक्टिंग. तो ये इतना हम लोगों ने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है. प्लस पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे. तो इस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड हम ले रहे हैं. देखें, ये आप लोग नोट कर चुके हैं नोट्स पे, तो मैंने हल्का सा आपको बताया. और देखें अब एग्जाम्पल फर्स्ट. क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स आर separated by a distance 5r, and the radius of the spheres r and 3r, r and 3r, करेक्ट. ये एक सरफेस पे ये ऐसे रखे हुए हैं, करेक्ट. कंडीशन क्लियर हो गई कि हियर टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r and 3r placed at distance
5r, placed at a distance 5r, correct? By any means, or you can say an external agent exerts the force towards, suppose this is A and this is B, इस पर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, करेक्ट? और किसी तरीके से when the distance of spheres becomes 3r, ये जो स्फेयर है वो इसकी तरफ एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। पहले डिस्टेंस इनके बीच की 5r थी और जब डिस्टेंस 3r रह गई तो उस पोजीशन में इसका जो रेडियस है स्टूडेंट, ये हो गया 5r, क्या हो गया 5r, करेक्ट? ये इस डायरेक्शन में आया और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3r, देन इट्स रेडियस इंक्रीज्ड बाय 5r, करेक्ट? तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हियर टू स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस 5r and their radius r and 3r. An external agent applies an external force towards the body A. It begins motion. When the distance becomes 3r and radius increased by 5r, correct? Then find the work done by an external agent. Find the work done by an external agent. एक्सटर्नल एजेंट। आइए तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ट्राई करें। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, कर लिया आपने। देखें वर्क डन कैलकुलेट कर रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि यू हैव टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r and 3r placed at a distance 5r. An external agent applies the force towards the first body. Its radius increased by 5r and the distance between the charged bodies is 3r, correct? Find out the work done by an external agent. देखिए तो वर्क डन बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी में चेंज होगा स्टूडेंट वही वर्क डन के इक्वल होगा। अब एनर्जी आपको निकालनी है, चलिए देखिए। टोटल एनर्जी इन या इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल total energy is given by E1
E1 is equal to self energy of A plus self energy of B plus interaction energy कैसी एनर्जी स्टूडेंट? इंटरेक्शन एनर्जी, एंड देयर चार्जेस Q1 and Q2, Q1 and Q2. So you know about the formula. इसको इसी तरह से पढ़ा रहने दो क्योंकि इसमें कोई चेंज स्टूडेंट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट बॉडी का ये एस ई मीन्स सेल्फ एनर्जी ऑफ ए प्लस के क्यू स्क्वायर मीन्स Q2 स्क्वायर अपॉन आर मीन्स 3R प्लस इंटरेक्शन एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन 5R. This is the initial energy. It is clear students? And final energy. तो final energy very similarly self energy of A plus self energy of B. अब ये सेल्फ एनर्जी हुई तो चार्ज तो वही रहेगा, रेडियस चेंज हो गया, तो K Q2 स्क्वायर अपॉन 5R प्लस K Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस क्या हो गई स्टूडेंट? 3R. तो अब E2 माइनस E1 कर देंगे आप, E2 माइनस E1. जब आप वैल्यू पुट करेंगे then you will get the final answer, means work done by an external agent. Okay student? तो इसको आप नोट कर लें कि मैंने आर्टिकल फॉर्म में बता दिया आपको, न्यूमेरिकल में Q1 Q2 R ये वैल्यू दे दी जाएगी तो वैल्यू पुट कर देंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। पॉज कर दिएगा। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं। देखिए, सपोज a sphere of radius R, कंडक्टिंग है स्टूडेंट, conducting, okay, and of charge Q. Suppose you have a conducting sphere of radius R and it has the charge Q. करेक्ट? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक स्फीयर है, रेडियस उसका R है और उस पर चार्ज क्या है? Q. करेक्ट? एंड अ टेस्ट चार्ज Q0 is placed at a center. Charge Q0 placed at a center Q0. तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर. टोटल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर. ओके, देखें, टोटल एनर्जी ऑफ स्फीयर. तो टोटल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर प्लस इंटरैक्शन एनर्जी. इंटरैक्शन एनर्जी स्टूडेंट.
वन क्वेश्चन अराइजेज हियर, सर आपने ये सेल्फ एनर्जी लिया, इंटरेक्शन एनर्जी लिया, बात समझ में आई, इसकी सेल्फ एनर्जी क्यों नहीं लिया? स्टूडेंट, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज, और मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। जो टेस्ट चार्ज है उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल। तभी तो ये दूसरे का सही तरह से टेस्ट कर पाता है। तो ये क्वालिटी है टेस्ट चार्ज की कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो और पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। आइए, तो ये बात जो क्वेश्चन आया समझ में आया कि Q0 की सेल्फ एनर्जी हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है और ये इसकी सेल्फ एनर्जी नेग्लिजिबल है। हर जगह ये बात लागू नहीं है। अगर टेस्ट चार्ज की जगह कोई दूसरा चार्ज होगा तो फिर उसकी भी सेल्फ एनर्जी लेंगे। बात समझ में आ रही है जी? आइए, तो सेल्फ एनर्जी Q²/2R प्लस इंटरेक्शन एनर्जी K मीन्स 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 Q2 Q0 अपॉन, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल R, और ये होगा इसका क्या? फाइनल आंसर। ये है आपकी टोटल एनर्जी। करेक्ट? चलिए, तो ये सेल्फ एनर्जी, टोटल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए। इंटरेक्शन एनर्जी पे तो बहुत से क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। हाँ, वहां पर जो चार्ज Q1 और Q2 लिया था हमने, अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर उसकी वैल्यू, मतलब हम सेल्फ एनर्जी की बात नहीं करते हैं तो उस पोजीशन में उनकी सेल्फ एनर्जी हम निगलेक्ट कर लेते हैं, नेग्लिजिबल ले लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्फ एनर्जी की बात करेगा तो जो चार्ज रखे होते हैं उनकी इंटरेक्शन एनर्जी के साथ साथ सेल्फ एनर्जी को जब टोटल करेंगे तो वहां पर आपको टोटल एनर्जी मिलेगी। तो टोटल एनर्जी पूछा नहीं गया, इन केस पूछ लिया जाए तो आप सेल्फ एनर्जी को भी वहां पर ऐड करेंगे स्टूडेंट। करेक्ट? नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए आपके सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी एंड टोटल एनर्जी से रिलेटेड। पोटेंशियल के बहुत से आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ उसमें मुझे लग रहा है कि और बताने की जरूरत है। आपको मालूम है कि इफ यू हैव अ मेटेलिक स्फीयर, you have a metallic sphere, then inside the sphere always electric field intensity is 0, but inside the V constant रहता है। V तो constant है, जो V है आपका वो constant हो गया स्टूडेंट। अब ये जो V E inside always 0 and V inside is equal to V on surface KQ/R। करेक्ट? तो सिंगल सरफेस से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चंस किए। इसी में जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ले लें, जैसे यही है, देखिए स्टूडेंट, suppose here two concentric spheres A and B, radius small a and radius small b, B is greater than A, B is greater than A. Suppose
द बिग स्फीयर हैज चार्ज QB एंड QA, करेक्ट। और क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल से हम डिनोट कर रहे हैं, फाइंड V ऑफ स्फीयर A एंड B, A एंड B, करेक्ट। अब क्या होगा, तो जब यहां पर VA, बात समझिएगा, VA, यू नो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जब स्केलर क्वांटिटी हो गई स्टूडेंट, तो उस पोजीशन में पोटेंशियल के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा, ऐड होगा। तो अब यहां पर जब A पर लेंगे, तो A पर जो आप अब एक चीज और जानते हैं आप कि चार्ज इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो A का जब यहां पर पोटेंशियल लेंगे तो ड्यू टू स्फीयर A, ड्यू टू स्फीयर A, तो K QA अपान रेडियस A हो गया, KQ अपान R होता है, KQ अपान A, प्लस जो ये आउटर मोस्ट स्फीयर है, आउटर मोस्ट स्फीयर, इसका भी ऐड हो जाएगा, KQB अपान B, करेक्ट। KQA अपान A प्लस KQB अपान B, इस तरीके से आप कर लेंगे। देखिए मैं आर्टिकल फॉर्म में आपको ये चीजें बता रहा हूं, वैल्यू आ जाएगी तो यही न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया ये। अब सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, यही आपको यहां पर समझना है, पोटेंशियल ऑन बी। तो जब पोटेंशियल ऑन बी होगा स्टूडेंट, तो उस पोजीशन में ये चार्ज जो है वो यहां आ जाएगा और डायरेक्ट केवल अब हो जाएगा K QA प्लस QB टोटल चार्ज, और अब ये इनर जो सरफेस है इसका चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, करेक्ट। अब यहीं पे इसको नोट करिए, इसी पे एक क्वेश्चन हम और ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए यहां पर आपके पास केवल 2 स्फीयर थे, अब हमने एक स्फीयर और ऐड कर दिया है स्टूडेंट। कैसे, देखिए एक कंसेंट्रिक स्फीयर जो है वो मैंने एक और ऐड कर दिया, करेक्ट, और इसका रेडियस जो है वो C हो गया और इस पर चार्ज क्या है, QC। और अब हमने कह दिया कि फाइंड VA VB एंड VC, VA VB VC। अब जब आप A पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं इसके पहले। A मीन्स इनर्ट स्फीयर, जो अंदर रखा हुआ है, इस पर इसका अपना तो होगा ही, इसके बाहर 2 स्फीयर और हैं, उनका भी ऐड हो जाएगा। तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, K QA अपान A प्लस K QB अपान B प्लस K QC अपान C। तो जो इनर्ट स्फीयर होता है स्टूडेंट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सभी के जितने बाहर वाले स्फीयर्स होते हैं सबके पोटेंशियल निकालकर आप ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट द पोटेंशियल ऑन द इनर्ट स्फीयर, इनर्ट स्फीयर। अब अगर हम कहें कि आप मिडिल स्फीयर पे निकालिए, किस पर, मिडिल, तो मिडिल का कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि इनर्ट स्फीयर का जो चार्ज होगा वो अपने बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, QA प्लस QB
और अब ये रेडियस हो जाएगा, ये देखें, ये रेडियस, ये हो गया। तो रेडियस बी प्लस क्यू सी अपान सी, करेक्ट। थर्ड कहता है वीसी निकालिए, तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, ये सारा क्यू ए क्यू बी यहां आ जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, ये सब यहां आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी अपान सी, करेक्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी में हम और टेक्निकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि हम सरफेस ए और सरफेस सी को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें या बी सी को कनेक्ट कर दें। तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। और अब जो है इसी पर बेस्ड हमने ऐड किया सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में भी है, उसको देख लेंगे। चलिए वीडियो पॉज कर करके एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट को आप समझिए, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टूडेंट। और ये मान के चलें, इस बात का वेट मत करें कि आपके गार्जियंस या आपके टीचर्स आपके जब सामने होंगे तभी आप पढ़ाई करेंगे। अगर ऐसा आप सोच के चल रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी में दिक्कत होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप जो आपकी एनसीईआरटी हैं और जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं उनको भी कुछ इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, करेक्ट। लेकिन योर कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। थ्री कंसेंट्रिक, अभी मैंने थ्री कंसेंट्रिक स्फीयर का एक न्यूमेरिकल आपको बताया है। थ्री कंसेंट्रिक मेटल स्फीयर्स ए बी एंड सी ऑफ रेडियाई ए बी सी। ये ए है रेडियस, ए, और ये क्या हो गया बी, और ये स्टूडेंट क्या हो गया सी, करेक्ट। तो देखिए इसको ट्राई करिए, मैं बता चुका हूं, अभी न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया, 1 मिनट का समय है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। हो गया स्टूडेंट। अब मैच करिए सॉल्यूशन, देखिए मैं बता रहा हूं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है ये। थ्री कंसेंट्रिक मेटल शेल्स A, B and C of radii A, B, C have surface charge densities sigma minus sigma plus sigma respectively। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट इसका, कि इस पर सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा और इस पर प्लस सिग्मा। तो चार्ज अगर हम ले लें, जैसे इस पर चार्ज Q1 ले लें सपोज, Q2 और Q3, तो यू नो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। तो जो चार्ज है वो पूरे एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूट है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। मीन्स चार्ज ऑन ए सिग्मा इज इक्वल टू, तो सिग्मा का फॉर्मूला मालूम है आपको, Q बाई ए। तो यहां पर Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो मैंने क्या लिया स्टूडेंट, Q1 इज इक्वल टू सिग्मा और एरिया ऑफ स्फीयर ए, एरिया ऑफ स्फीयर ए, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस स्मॉल ए है तो क्या है स्टूडेंट, 4 पाई आर की जगह ए स्क्वायर। तो ये यूनिट एरिया पर चार्ज है और ये टोटल एरिया, तो क्या आ गया स्टूडेंट,
4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। सिमिलरली ऑन बी Q2 इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा। ऑन सी 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा। ये मैच करिए, इतना मैच किया आपका, करेक्ट। आइए फिर आगे देखते हैं। एज शोन इन फिगर, इफ शेल्स ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल, कहता है गिवन कंडीशन पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल ऑन ए, ये देखिए पोटेंशियल ऑन ए मीन्स वी ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सी। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, वी सी। तो वी ए इज इक्वल टू वी सी, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि वी ए जब आप लेंगे तो सभी के पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे। तो बहुत इजी है, ए का पोटेंशियल देखिए के Q1 स्क्वायर अपान ए प्लस के Q2 स्क्वायर अपान बी प्लस, चलिए यहां लिख लेता हूं के क्यू स्क्वायर नहीं भैया, के क्यू अपान आर है, के Q1 अपान ए प्लस के Q2 अपान बी प्लस के Q3 अपान सी, करेक्ट। तो ये जब इनर पे निकालते हैं तो सभी के पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब आउटर पे निकालते हैं तो ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आउटर सरफेस पे। तो ये हो जाएगा के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसका रेडियस है C। तो ये हम एग्जाम्पल आपको इसके पहले जो लिए थे, करेक्ट, आई हैव क्लियर्ड, ओके, हैव यू अंडरस्टूड। ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया स्टूडेंट, वेरी सिमिलरली एज द प्रीवियस एग्जाम्पल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के कैंसिल्स, करेक्ट। अब क्या हुआ, Q1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा अपान ए माइनस Q2 4, देखिए माइनस क्या है, ये माइनस है ना, 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा अपान बी प्लस 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा अपान सी। एंड हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3, तो 4 पाई कॉमन हो गया, 4 पाई सिग्मा, वैल्यू पुट करिएगा, 4 पाई सिग्मा कॉमन हो गया। तो 4 पाई सिग्मा कॉमन हो गया स्टूडेंट, 4 पाई सिग्मा जब कॉमन हुआ तो ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, ऐसा आएगा। वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या हुआ, ए बी बी सी सी। अब होता क्या है, देखिए 4 पाई ऑल्सो कैंसिल्स 4 पाई सिग्मा, यस 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा। अब देखिए ये क्या आया, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू स्टूडेंट ए स्क्वायर, ओह दिस इज माइनस स्टूडेंट, ये क्या होगा माइनस। तो अब देखिए आया क्या स्टूडेंट, कैंसिल्स, तो a माइनस बी a प्लस बी अपान सी, करेक्ट, और प्लस सी, ये आ गया, करेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए सी सी कैंसिल्स, सी सी कैंसिल्स,
करेक्ट। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, नोट हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए इसको मैं रब करता हूं। स्टूडेंट a माइनस बी माइनस a माइनस बी a प्लस बी अपॉन c इज इक्वल टू 0। सो और a माइनस बी कॉमन, तो 1 माइनस a प्लस बी अपॉन c is equal to 0. You know, here two brackets you have, but a minus b does not equal to 0. a minus b does not is equal to 0. By a or b both are has different radii. तो अगर ये 0 ले लेंगे तो a is equal to b आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट अब ये 0 ले लिया मैंने, 1 माइनस ए प्लस बी अपान सी इज इक्वल टू 0, और c माइनस ए प्लस बी, तो c इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आया, c इज इक्वल टू a प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर, मीन्स रिलेशन बिटवीन रेडियाई, c इज इक्वल टू a प्लस b। करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए फटाफट नोट करिए, कुछ इलस्ट्रेशंस अच्छे से और लेता हूं, ये नोट कर लीजिए। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं तो पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है, देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन v is equal to x plus y plus z. v is equal to x plus y plus z। करेक्ट। तो देखें स्टूडेंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम आर्टिकल बेस पे ले रहे हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो E is equal to minus dv upon dr. E is equal to minus dv upon dr. E is equal to minus dv. This is the general formula. By using this, E is equal to minus Ex I cap Ey j cap plus Ez k cap. Correct. This is the expression Ex I cap plus Ey j cap plus E3 j cap with negative sign। अब यहां देखिए, तो अगर हम Ex चाहते हैं, क्या चाहते हैं स्टूडेंट, Ex, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो जब यहां माइनस डी वी अपान डी एक्स करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस डी अपान डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आएगा क्या, एक्स का तो ये हो जाएगा -1 और वाई जेड टेकन एज कांस्टेंट, टेकन एज, तो ये -1 आ गया, ई एक्स क्या आ गया -1। तो सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू -1, ई जेड इज इक्वल टू -1, ये हो गया। सो फाइनल ई इज इक्वल टू माइनस पुटिंग द वैल्यू ई एक्स ई वाई ई जेड, सबका माइनस बाहर ले लिया, तो ये आ गया आई प्लस जे प्लस के। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखें, ये इनटू कर लीजिए, इनटू, करेक्ट है क्या, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन,
ये फर्स्ट नोट कर लीजिए। अच्छा, ये फर्स्ट नोट कर लें। समझ में आ गया स्टूडेंट? बात समझ में आ रही? चलिए, सेकेंड, v इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, या कह लो v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब यहां पर e निकालना है, तो e का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि e इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड कैप, करेक्ट। अब फाइंड e एट ओरिजिन कर दें, e एट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, करेक्ट। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले ई एक्स फाइंड करें हम लोग, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, डी वी अपान डी एक्स माइनस डी वी अपान डी एक्स क्या आ जाएगा देखिए। तो अब इनटू में है तो वाई जेड पहले आ गया, वाई जेड माइनस के साथ और डी अपान डी एक्स एक्स का, ये हो गया माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड। तो एट ओरिजिन ना करके स्टूडेंट, अगर हम यहां पर कोई वैल्यू दे दें, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लो, एट 1 1 1 कर लो, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, सिमिलरली ई वी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड ई जेड इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ई यहां पर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस आई प्लस जे प्लस के। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम यहां 1 2 3 दे देते, क्या गिवन वैल्यू थी 1 2 3, तो x के प्लेस पे 1 रखेंगे, y 2 3 2 3 4 6 7 8 कुछ भी दे दें, सारे क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। आप देखिए इस क्वेश्चन को, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। सोल्यूशन देखिए, v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ओके। तो अब ये v आ गया आपका। अब यहां पर क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कैलकुलेट द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फाइंड, ई नहीं चाहिए आपको, अब ई एक्स ई वाई एंड ई जेड निकालना है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो क्या आएगा स्टूडेंट देख लीजिए, माइनस डी वी अपान डी एक्स, तो वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स एक्स, तो ये माइनस था, और माइनस 4 डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या गया है स्टूडेंट, 3x स्क्वायर माइनस वाई, तो ये एक कंपोनेंट हो गया 3x स्क्वायर माइनस वाई। अब वेरी सिमिलरली ई वाई क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपान डी वाई। तो इसको देखिए, माइनस, अब x कांस्टेंट ले लेंगे तो डी अपान डी वाई वाई स्क्वायर, और ये कांस्टेंट हो जाएगा अब 4x क्यूब, तो ये हो गया 0, तो माइनस ये हो जाएगा 2xy, ये ई वाई हो गया स्टूडेंट। और ई जेड जब करेंगे आप, ई जेड माइनस डी वी अपान डी जेड, तो एक्स वाई दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से स्टूडेंट, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखें,
the electric field E is given by A upon x cube. What is the potential at region? What is the potential at region? Correct? देखिए, find the potential at region. Region means at coordinate x, y, z. तो you know V is equal to E dr. करेक्ट? इसको अगर हम टोटल बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर कर देंगे यहां पर, तो ई एक्स ई वाई ई जेड आ जाएगा। करेक्ट? तो देखिए, तो v हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से इनफाइनाइट तक जाएंगे, या इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन होगा, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू एक्स वाई जेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो गया, क्योंकि वाई जेड है नहीं, तो ये आएगा a एक्स रेज टू पावर -3 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बाई पोटेंशियल। The electric potential is work done in bringing a point charge from infinity to the present position in an electric field. तो इनफाइनाइट से मैं ला रहा हूं एक्स वाई जेड पे, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स रेज टू पावर -3 + 1 अपान -3 + 1, और ये v जो है माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a अपान 2x², वाई जेड है नहीं, तो ये जो है पोटेंशियल आ गया एट द रीजन एक्स वाई जेड। दिस इज द फाइनल आंसर। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। हाँ स्टूडेंट, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4I + 3J न्यूटन पर कूलाम एंड पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0 गिवन है। फाइंड V एट कोऑर्डिनेट 2, 4 and work done to take a charge to a charge of -10 coulomb means Q naught from 11 to 22। करेक्ट? चलिए इसको ट्राई करिए स्टूडेंट, 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, पॉज कर लीजिए, उसके बाद ट्राई करिए, फिर वीडियो कंटिन्यू करिए। चलिए, हो गया, अच्छी बात है। और अब आंसर मैच करें। E, यू नो E इज इक्वल टू EXI + EYJ + EZK। करेक्ट? कंपेयर द इक्वेशंस। करेक्ट? तो EX इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलाम, EY इज इक्वल टू 3 न्यूटन पर कूलाम। हाँ, Z है नहीं तो इसको 0K भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट कहीं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर K का जो कोएफिशिएंट होता वो EZ हो जाता। आइए अब 2, 4, तो ये X हो गया और ये Y हो गया। अब देखिए, we know that V is equal to -E dr। correct? So V at 2, 4
V at 2 4, V means Vx plus Vy, V is equal to Vx plus Vy, because V is the scalar quantity, V is equal to माइनस ई डी आर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, करेक्ट। तो पुट द वैल्यू माइनस ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस ई एक्स 4 इंटू 2 डी एक्स मीन्स distance at x axis, on x axis, 2 plus ey 3 into dy, y axis 4, so 8 plus 12 means V is equal to minus 20 volt. This is the फाइनल आंसर V at 2 4, करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मेट है न्यूमेरिकल्स का। आइए सेकेंड पार्ट, तो अब ये इजी हो जाएगा। आप V11 निकाल लें तो माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, तो माइनस ई एक्स 4 इंटू 1 प्लस ई वाई 3 इंटू 1, तो माइनस 7 वोल्ट, ये हो गया V11। सिमिलरली V22, तुम फार्मूला जानते हो तुम, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, अब क्या हो गया, माइनस ई एक्स मीन्स 4 इंटू 2 प्लस ई वाई 3 इंटू 2, तो 8 प्लस 6 14 माइनस 14 वोल्ट, V22 आ गया, करेक्ट। एंड यू नो द वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V, Q डेल्टा V, बिकॉज डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो Q नॉट चार्ज है -10, करेक्ट। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, V22 माइनस V11, तो ये हो गया -10 और V22 माइनस 14 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 7, तो -7 -10, तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, द वर्क डन इज इक्वल टू 70 जूल। ओके, नोट कर लिए स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा तो ये न्यूमेरिकल तो आपने पोटेंशियल से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, सेल्फ एनर्जी, टोटल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी कंप्लीट कर लिए। एंड एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाईपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाईपोल। स्टूडेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाईपोल is defined as the total work done in bringing a dipole from infinity, कहाँ से, from infinity to the present position in the electric field, correct। तो ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy of an electric dipole in an electric field is defined as the work done in bringing the dipole from infinity to its present position in the electric field। तो ये आप नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए कैसे हम लोग करेंगे, इसको डिराइव करते हैं। स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखें। हियर यहां ले लेते हैं। सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्लेस को हमने ले लिया इनफाइनाइट। करेक्ट? वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल is defined as the total work done in bringing a dipole from the infinity to the present position in the electric field. अब हम यहां कह सकते हैं कि the total work done to brought the dipole from infinity to the present position, suppose ये डाइपोल आ गया, और ये आया कहां से स्टूडेंट? इनफाइनाइट से। एंड दिस डाइपोल इज मेड ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, और its orientation means this dipole makes an angle theta with the electric field, ये क्लियर हो गया? ये आपका डाइपोल है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? टोटल वर्क डन। क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। ये वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस वी एज्यूम दैट द टोटल वर्क डन इज इन टू वेज। कैसे? अब इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। दो पार्ट में समझने जा रहा हूं स्टूडेंट, देखिएगा कैसे। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। कैसे है सर बताइए? देखिए यहां पर एज्यूम करिए कि पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट? और जो डाइपोल लाया गया वो परपेंडिकुलर लाया गया। कैसे लाया गया स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। बात समझिएगा कैसे लाया गया स्टूडेंट? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां वर्क डन हमने W1 मान लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पॉजिटिव, यू नो ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर QE फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव चार्ज पर अपोजिट होगा माइनस क्यू। ये आप जानते हैं कि यहां माइनस क्यू चार्ज एज्यूम करते हैं, यहां प्लस क्यू। तो प्लस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। निगेटिव चार्ज पे क्या होगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो नेट फोर्स है वो हो गया जीरो। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जीरो हो गया। क्या जीरो हुआ? फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट देखिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाई प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज इज सेम। तो डी सेम है, एफ जीरो है, तो नेट वर्क क्या आया? जीरो।
क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया नेट वर्क 0, करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बात समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर ये डाइपोल है स्टूडेंट, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, करेक्ट। अब इसको इसकी कंडीशन से हम इस कंडीशन में ऐसा रोटेट किया जाए कि ये एंगल जो है वो थीटा बनाने लगे। कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये इनिशियल कंडीशन में परपेंडिकुलर है, इनिशियल कंडीशन में परपेंडिकुलर है। और हम चाहते क्या है? वी वांट टू रोटेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे? इट्स मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक चीज बता दूं, बुक्स में इसी एंगल को ले लिया गया है, इस एंगल को, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल में एंगल गिवन होगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर जो थीटा ले रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ले रहा हूं। तो ये एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि थीटा एंगल पे रोटेट करना है हमको। क्या करना है स्टूडेंट? रोटेट करना है। तो देखिए आप जानते हैं, अब हम देखिए ये तो बहुत इजीली 0 हो गया। अब हम यहां पर W2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? W2। तो आप जानते हैं कि समझिए वर्क डन in rotating the dipole by an angle d theta। d theta means मिनिमम, बहुत कम, d theta रोटेट कर रहा हूं। तो जब d theta रोटेट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो उस पोजीशन में क्या हुआ? देखिए dw इज इक्वल टू, अब ये मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है। कैसा? रोटेशनल। तो यहां f नहीं होगा, यहां टाउ हो गया। क्या हो गया? टाउ डी थीटा। टाउ इन द प्लेस ऑफ फोर्स इन द कंडीशन ऑफ, इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो हमने टाउ ले लिया, टाउ डी थीटा। तो ये dw हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? dw, करेक्ट। तो यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि हम वर्क का एक जो है एक्सप्रेशन भी प्रूफ करने जा रहे हैं यहीं पे। ये आप समझ लीजिए। किसका एक्सप्रेशन? वर्क का, क्योंकि वर्क का फार्मूला भी अभी आपने नहीं पढ़ा है। इन रोटेटिंग द इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वर्क डन कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है? वो हम जो चाहेंगे वो रख लेंगे। थीटा 1 टू थीटा 2। और टाउ का फार्मूला हमको मालूम है सबको। टाउ का फार्मूला होता है स्टूडेंट PE साइन थीटा। ये प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं हम लोग। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो PE हो गया कांस्टेंट और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो थीटा 1 टू थीटा 2 आ गया स्टूडेंट। थीटा 1 टू थीटा 2, करेक्ट। अब हम इसको ये यहां तक नोट कर लें स्टूडेंट, फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं। W2 की तरह से इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, या W का भी फार्मूला हम निकालने ले रहे हैं, बाद में इसको करेंगे क्योंकि ये यूजफुल फार्मूला है। इसको जनरली सेपरेटली हम लोग कराते हैं। PE माइनस बाहर ले लिया मैंने। अब cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, या कह सकते हो PE cos थीटा 1 माइनस, ये एक आपका सेपरेट फार्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल
फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2 है। बात समझ में आई? इफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed inside the electric field and it makes an angle theta 1, correct, and we want to rotate by angle theta 2, correct. So work done W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2, ये हो गया W is equal to PE cos theta 1। अब इनिशियल कंडीशन देखिए, इनिशियल कंडीशन स्टूडेंट यहां क्या थी, थीटा 1 था 90, थीटा 1 क्या था स्टूडेंट, अब हम प्रूफ में आ गए, थीटा 1 हो गया 90, थीटा 1 क्या हो गया स्टूडेंट 90, और थीटा 2 हम ले रहे हैं कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा 2 हो गया थीटा। तो इस पोजीशन में W2 आ गया PE cos 90 माइनस cos थीटा, तो cos 90 जीरो हो गया माइनस PE cos थीटा। Therefore, hence total work done W1 plus W2 ये हो गया 0, ये हो गया माइनस PE cos थीटा, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस PE cos थीटा, PE इज इक्वल टू, PE कह ले पोटेंशियल एनर्जी ही कह दो भैया, पोटेंशियल एनर्जी U कह देते हैं, माइनस PE cos थीटा, U थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस PE cos थीटा। तो इसको अच्छे से नोट करें, इस आर्टिकल को नोट करें, फिर आगे बताते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए U थीटा माइनस PE cos थीटा। अब केस फर्स्ट, जैसे थीटा 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो जाए स्टूडेंट 0, कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें जो डाइपोल है वो ऐसे रखा है कि जो P का डायरेक्शन है वो E का डायरेक्शन है, ये माइनस Q प्लस Q। तो अब देखिए ये इधर QE और इधर QE, नेट फोर्स 0 हो गया, क्या हो गया, और जब थीटा 0 होगा तो ये U जो है U मिनिमम होगा, मिनिमम, और यहां पर इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ लें ऑब्जेक्टिव कि व्हाट इज द एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप तुरंत बताएंगे थीटा इज इक्वल टू 0। अब केस सेकंड क्या है स्टूडेंट, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, और अब जो है P ये डायरेक्शन हो जाए, मतलब ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो केस, तो अब यहां थीटा क्या लेंगे 180, थीटा क्या होगा 180 होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे भी नेट फोर्स 0 ही होगा, लेकिन ये कैसा होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल, और यहां पर जो U थीटा होगी क्या होगी स्टूडेंट, U थीटा वो होगा मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम। तो अगर हम मिनिमम से मैक्सिमम का डिफरेंस निकालना चाहें तो U1 हो जाएगा माइनस P, फाइनल हो जाएगा P, करेक्ट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2P या 2PE कह लो न्यूमेरिकल वैल्यू, करेक्ट। तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी में एक मैंने आर्टिकल बताया W इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब अगर इनिशियल कंडीशन थीटा 1 यहाँ 0 हो
और थीटा टू थीटा हो जाए तो ये W आ जाएगा PE1 माइनस, जनरल फॉर्म जो है लोग ये लिख दिया करते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्म है, यहाँ से आप किसी भी कंडीशन में वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये ऑलमोस्ट पोटेंशियल वर्क डन कंप्लीट होता है। आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मैंने ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको कराए, आपने भी किए होंगे, और नोट्स प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रहे, हॉट नोट्स। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत अगर नहीं होती है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टार्ट द कैपेसिटेंस, दैट इज न्यू टॉपिक। ओके, गुड डे स्टूडेंट।